नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। आज चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी की अहम बैठक बुलाई गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में बुलाई गई बैठक में पार्टी प्रभारी विजय रूपाणी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राज्य और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में पंजाब भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो पंजाब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन इस खबर को लेकर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, क्या सुनील जाखड़ इस बैठक में शामिल होंगे? क्योंकि इससे पहले खबर ये लगातार आती रही कि सुनील जाखड़ नाराज चल रहे हैं किसी वजह से और वो पार्टी की बैठकों में भी शामिल नहीं हो रहे, और विजय रूपाणी ही पार्टी की बैठकों की अध्यक्षता करते नजर आते हैं और इस बार भी यही खबर आ रही है। लेकिन क्या सुनील जाखड़ इस बैठक में शामिल होंगे? और क्योंकि कुछ एजेंडे तो इस बैठक के स्पष्ट हो गए हैं कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, एजेंडा क्या है। तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति संगठनात्मक तौर पर क्या है, उसको कितना और मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ जो निकाय चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है। तो कुछ एजेंडे जरूर स्पष्ट हो गए हैं। फिलहाल सीधा रुख करेंगे और ज्यादा डिटेल के लिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, इस बैठक में किन किन विषयों पर पंजाब बीजेपी की तरफ से चर्चा की जानी है? जी बिल्कुल, आज 2 बजे चंडीगढ़ स्थित भाजपा मुख्यालय में बीजेपी की बैठक है। पंजाब बीजेपी की ये बैठक है और पंजाब से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। कहीं ना कहीं बीजेपी को पंजाब में किस तरह से मजबूत करना है, क्योंकि पिछले अगर कुछ चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी की परफॉर्मेंस ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं रही और कहीं ना कहीं नाकामयाब जो है बीजेपी रही है। चाहे वो निकाय चुनावों में भी इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं रहा, उससे पहले उपचुनाव हुए उसमें भी जो है वो बीजेपी के लिए कोई अच्छा रिजल्ट जो है नहीं देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को किस तरह से पंजाब में मजबूत करना है, इन मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा होगी। किन किन मुद्दों को जो है लेकर लोगों के बीच पंजाब में जाना है, इन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी पंजाब में। क्योंकि अगर बीजेपी के साथ लोगों को जोड़ना तो अधिक से अधिक मेंबरशिप ड्राइव जो है वो चलानी होगी। सदस्यता अभियान जो है पंजाब में किस तरह से चलाना है, किस स्तर पर चलाना है, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो परिस्थितियां किसानों के धरने प्रदर्शनों के कारण बनी है, जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है लगातार मनोवरत पर बैठे हैं, उधर शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध जो है वो केंद्र सरकार को झेलना पड़ रहा है और जिसका सीधा असर जो है वो पंजाब बीजेपी पर भी पड़ता है। तो इन मुद्दों को लेकर जो है कैसे केंद्र सरकार से बात करनी है, किसानों के मुद्दों को लेकर आगे क्या किया जाना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज की बैठक में जो है चर्चा होने वाली है। आज 2 बजे सेक्टर 37 स्थित पंजाब बीजेपी के मुख्यालय में ये बैठक होगी। विजय रूपाणी जो प्रभारी हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ पंजाब बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू हैं, श्वेत मलिक है, अश्विनी शर्मा है, अरिजीत सिंह गरेवाल हैं, तमाम नेता जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सुनील जाखड़ की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ बैठकों से उन्होंने जो है दूरी बनाए रखी है। कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी सामने आ रही है। इस्तीफा भी, हालांकि इस्तीफे की खबरें भी आई थी, इस्तीफा उन्होंने दिया था। हालांकि पंजाब बीजेपी की नेता जो है वो इस चीज़ को नकार रहे हैं और इस बैठक में वो शामिल होते हैं या नहीं होते, इस पर जो है अभी तक सस्पेंस है। लेकिन तमाम जो पंजाब से जुड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा जो है इस बैठक में होनी है। जी, आपने कई एजेंडे और कई विषयों पर बात रखी है दीपक जी, लेकिन एक पॉइंट ये, सुनील जाखड़ क्या अभी भी नाराज चल रहे हैं पार्टी से? और जो इस्तीफे वाली खबरें पहले सामने आई थी, क्या हाईकमान की तरफ से इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा या फिर कुछ और सिनेरियो है, या फिर पंजाब बीजेपी के नेता इस विषय पर बोलने से बच रहे हैं या फिर बात को घुमा रहे हैं?
जी बिल्कुल। हालांकि जिस दिन सुनील जाखड़ के इस्तीफे की खबरें सामने आई थी, पंजाब बीजेपी से जुड़े नेता जो हैं इससे इनकार करते नजर आए थे। हालांकि जो राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी सीधे तौर पर इनकार किया था कि सुनील जाखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया, वो पंजाब भाजपा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद सुनील जाखड़ जो है उनकी जो है प्रतिक्रिया सामने आई थी और साफ उन्होंने किया था कि इस्तीफा जो है उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया है। हालांकि उसके बाद क्योंकि जिस तरह से जलंधर उपचुनाव था या जो उपचुनाव थे उसमें रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहे, तो पंजाब भाजपा के अध्यक्ष थे और बीजेपी के रिजल्ट जो है अच्छे नहीं थे। सुनील जाखड़ का हालांकि तर्क ये था कि इनको देखते हुए उन्होंने इस्तीफा जो है वो दिया है प्रधान होने के नाते। लेकिन नाराजगी उनकी किस बात को लेकर है ये देखना होगा, क्योंकि रवनीत बिट्टू का नाम जिस तरह से सामने आ रहा था, सीएम चेहरे को लेकर भी उसको लेकर भी नाराजगी हो सकती है और भी कई चीजें जो पंजाब से जुड़ी जिसको लेकर नाराजगी जो है हो सकती है। हालांकि कुछ दिन पहले सुनील जाखड़ सामने जरूर आए थे, किसानों को लेकर उन्होंने बात रखी थी और बीजेपी को लेकर कोई नाराजगी जो है सुनील जाखड़ की तरफ से सामने नहीं आई थी, उनके बयानों में कोई नाराजगी सामने नहीं आई थी। हालांकि आज की बैठक की बात करें, क्योंकि पंजाब भाजपा के अन्य नेताओं की बात की जाए, केंद्रीय नेताओं की बात की जाए, तो सुनील जाखड़ उनके अनुसार अभी भी पंजाब भाजपा के जो है वो अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते उनको बैठक में भाग लेना चाहिए। आज बैठक में भाग लेते हैं या नहीं लेते, ये देखने वाली बात होगी।